नमस्कार बालकों, जर्नल एंट्री के पार्ट 3 में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग लेकर आए हैं आपके लिए एक नया टॉपिक टीएस गरवाल के बुक 2026-27 से क्वेश्चन नंबर 5 विद द कंसेप्ट ऑफ बैड डेट्स एंड बैड डेट्स रिकवर्ड। तो बैड डेट्स क्या होता है बेटा और बैड डेट्स रिकवर्ड क्या होता है, ये दोनों समझेंगे। इसकी जर्नल एंट्री कैसे करते हैं, ये सारी बातें भी आपको मैं बताने वाला हूं। तो इसका बुक में आपको क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 5। आओ जरा इसके जर्नल एंट्री को समझते हैं। आप इसे नोट कर लेना कहीं पे, उसके बाद हम इसको हटा देंगे यहां से। आओ जरा देखते हैं। तो सबसे पहले बेटा बैड डेट्स होता क्या है, बात समझना जरा। हम बात कर रहे हैं किसकी, बैड डेट्स की। देखो बैड डेट्स क्या है। बैड डेट्स को अगर मैं खोलूं तो बैड मतलब होता है बुरा और डेट्स का मतलब होता है डेटर, यानी ऐसे डेटर जो बुरे हैं। सर ऐसा क्यों बोल रहे हो? देखो बुरे डेटर क्यों हैं बताता हूं मैं आपको। जैसे कि मान लो एक डेटर है, डेटर तो बहुत सारे हो सकते हैं। उधार डेटर किसे बोलते हैं? हम जिसे प्रोडक्ट अपना उधार में माल बेचते हैं, जिस कस्टमर को उधार में माल बेचते रहे वो हमारा डेटर कहलाता है। अब इसमें से मान लो डेटर तो बहुत सारे हैं, एक 10,000 वाला डेटर है, सब मिक्स करके है, एक 20,000 वाला है, एक 40,000 वाला है। ऐसे कुछ कहानियां जोड़ोगे तो अभी बहुत बनेगा। लो मैं पूरा ही बना देता हूं। 40 और 20 60 और 10 70। ये लो बेटा 30 का रह गया था, हो गया पूरे 100। अब ये जो 20,000 वाला डेटर है ना, 20,000 वाला डेटर, ये कह रहा है मेरे पास पैसे उसे नहीं है, मैं पैसे नहीं दे पाऊंगा, है ही नहीं पैसे। तो ये कह रहा है मैं पैसे नहीं दूंगा, तो मेरे पैसे क्या हो गए, डूब गए। पैसे क्या हो गए, डूब गए। तो डूब गए तो क्या बोलूंगा मैं, ये बैड डेटर। ऐसा डेटर जो पेमेंट नहीं कर रहा है, तो बुरे डेटर है एक तरह से, ये पेमेंट नहीं कर रहे। अब बेटा मैं क्या करूं, सब जब नहीं दे रहा तो उसका गला थोड़ी पकड़ लूंगा कि पेमेंट कर, नहीं कर सकते। ऐसा होता है बिजनेस में कि ट्रांजैक्शन हम करते हैं, अपना माल बेचते हैं, कुछ लोग दे देते हैं पेमेंट ईमानदारी से। अब इसका रिलेशन खराब है, अब इसका रिलेशन हमारा खराब हो गया। अब ये इन फ्यूचर कभी हमसे उधार मांगने आएगा ना, तो पहले तो हम सोचेंगे ना, पहले पुराना वापस कर, तब बात करेंगे हम तेरे से नया। ये हम इसको देंगे ही नहीं। अब इसको मार्केट में फैला देंगे, भाई ये ऐसा बंदा पेमेंट नहीं करता है, तो कहीं से ले भी नहीं पाएगा पैसा। हाँ, बैड डेट्स को हम बिजनेस में क्या मानते हैं बेटा, एक्सपेंस नेचर का मानते हैं। इसे खर्चा माना जाता है, और खर्चा बढ़े तो आपको पता है कि खर्चा बढ़ता है तो डेबिट करते हैं। क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो बेटा देखो इसकी एंट्री क्या होती है जरा समझना। इसके मैं आपको एंट्री समझाता हूं। पहली एंट्री ये हो सकती है कि सारा का सारा पैसा डूब गया, 20,000 का 20,000, 1 रुपए नहीं देना। तो एंट्री क्या होगी, देखो आपका डेटर 1 लाख का था, अगर अब ये 20,000 पे पेमेंट नहीं देगा तो अब कितने के डेटर बच गए, अब आपके डेटर कितने के बच गए, 80,000 के, है ना। अब ये नहीं देगा पैसा, 80,000 के तो डेटर बचे, आपका डेटर कम हो गया। अब बेटा याद है, 2 चीजें हो गई, एक हो गया बैड डेट्स, एक हो गया डेटर। बैड डेट्स एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़े तो डेबिट करते हैं, और डेटर क्या है, एसेट है, और एसेट घटे तो क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो बैड डेट्स का लेना देना डेटर से ही है। तो इसके अगर मैं जर्नल एंट्री की बात करूं बेटा, तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, एक्सपेंस बढ़ रहा है डेबिट कर दिया, टू डेटर अकाउंट, टू डेटर अकाउंट, और अमाउंट डाल देना इसके अंदर क्या, 20,000 रुपए। ये लो, एक कहानी तो ये होती है, एक कहानी हम ये गढ़ सकते हैं। दूसरी कहानी क्या हो सकती है जरा समझना, सेकंड स्टोरी। मान लो कि जो 20,000 वाले आपको ट्रांजेक्शन दिख रही है, ये देखो, ये जो 20,000 वाली ट्रांजेक्शन आपको दिख रही है, अगर आपको ऐसा बोल दिया जाए, ऐसा क्वेश्चन में बोले कि भैया 20,000 तो नहीं दे पाऊंगा, नहीं है पैसे, आपने मुझसे 50% ले लो, 50% पैसा दे दो। क्वेश्चन में कभी कभी बेटा 50% को ना ये लैंग्वेज बोलता है 50 पैसे। आपको क्वेश्चन में 50 पैसे भी बोलता है, ये 50 पैसे का मतलब 50% ही है, कुछ अलग नहीं है। आप दोनों बात समझ में, पैसे का मतलब क्या, 1 रुपए में 50 पैसे दे रहा है, इसका मतलब 50% दे रहा है। तो 50% का मतलब क्या हुआ कि 10,000 रुपए वो पे कर रहा है और 10,000 रुपए पे नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब ये तो कैश हो गया, कैश रिसीव हो रहा है। कैश क्या होता है, कैश बढ़े तो हम उसे डेबिट करते हैं, और जो पैसा डूब गया, जो पैसा नहीं दे रहा उसे डूबा हुआ मानेंगे। ये डेटर है, बैड डेट्स है। बैड डेट्स को क्या बोलते हैं, एक्सपेंस, और एक्सपेंस बढ़ता है तो हम उसको भी डेबिट करते हैं। तो ये दोनों ही डेबिट हो जाएंगे। पर डेटर देखो, कहानी तो अभी भी यही हो रही है कि 1 लाख का था, अब 20,000 रुपए के डेटर गए, चाहे दे दिया हो चाहे ना दिया हो, डेटर तो 20 के गए, इसमें दे दिया और उसमें नहीं दिया। हम तो मान के चले ये डूब गया और इतना पैसा दे दिया, तो हम ये मान के, तो कुल मिलाकर 20,000 का डेटर गया, डेटर फिर भी तुम्हारे क्या हो गए, कम हो गए। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या एंट्री करोगे आप, इसकी एंट्री में लिख रहा हूं, मैंने वहां पर सारा का सारा ग्रीन कलर से किया हुआ है। तो उसकी एंट्री क्या होगी आपकी, देखो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट,
कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। जितना पैसा डूब गया वो डाल दो, क्योंकि ये खर्चा है और खर्चा बढ़े तो डेबिट करते हैं। और कैश क्या है? एसेट। एसेट बढ़े तो भी डेबिट करते हैं। डेटर क्या होता है? एसेट। एसेट कम हो तो क्रेडिट करते हैं। तो ये लो, ये अमाउंट हो गया। अगर पैसा पूरा ना दे तो इतनी एंट्री होगी, कुछ पैसा दे दे कुछ पैसा ना दे तो ये एंट्री होती है। बस खत्म। अब आओ एक और केस। आओ जरा अगला केस समझना। येलो से तो लिखा हुआ है मैंने, रेड कर देता हूं, पता नहीं रेड आपको विजिबल होगा कि नहीं होगा। ओके जी, अब फिर से कहानी समझते हैं 20,000 के ट्रांजेक्शन की। ये लो, अब देखो ये पैसा डूब गया, हमने इसकी एंट्री कर दी है, ये रहा, इसकी एंट्री कर दी। अब ये कोई बंदा है जो भी है, इसका नाम क्या लिख दूं मैं? लो, मैंने इसका नाम लिख दिया, ये तनिष्का है। सर लड़कियां ऐसा काम नहीं करती हैं, तनिष्का। अब मैं लिख दे रहा हूं, कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी ऐसा कर सकता है, ठीक है ना। तो तनिष्का 20,000 का ट्रांजेक्शन लेके बैठी हुई है, पैसा नहीं दे रही है। अब क्या हुआ? अब जब भी हमने क्या किया, हमारा अपना मार्केट है, मैंने फैला दिया कि तनिष्का नाम का कोई अगर सब क्रेडिटर आए, तनिष्का नाम का कोई कस्टमर आए, फोटो व्हाट्सएप पे डाल दी मैंने कि ये लड़की जो है आपको पेमेंट नहीं करेगी, ध्यान रखना, बच के रहना आप इससे। इस 20,000 रुपए का लेकर गई है, सामान ले जाती है और पेमेंट के लिए बहाने मारती है, नहीं देती है। अब मार्केट में नहीं ले रही है सामान, बड़ी दिक्कत हो गई है, तेज बन रही थी, सोच रही थी कि भाई साहब मैं सबसे एक एक बार उधार लूंगी और भाग जाऊंगी मार्केट से, ऐसा कुछ सोच रही थी। मार्केट में मैंने बात फैला दी। अब हुआ क्या कि तनिष्का नहीं ले पा रही, तो इसको कहा कि ये तो गड़बड़ हो गया मामला, अब तो इसे सुधारना पड़ेगा। तो बड़े दिनों बाद आई, कहती है भैया आपसे मैंने ना 20,000 रुपए का माल लिया था। अब देखो मैंने तो भाई इसको खत्म कर दिया अकाउंट में से। अरे उसको खत्म नहीं किया मैंने, मतलब मार्केट से मैंने अपनी बुक से तनिष्का को हटा दिया कि भैया ये पैसा मेरा डूब चुका है, मैं इसको नहीं जानता हूं, मैं खत्म मेरा मामला। लेकिन ये आ गई गलती से, एक दिन कहती है भैया मैंने आपका सामान लिया था 20,000 का, आप ले लो। अब बेटा ये क्या है? मेरे को तो खुशी हो गई कि वाह वाह पैसा आ गया। तो इसको क्या बोलते हैं? तो इनकम है, पर इसको बोला जाता है बैड डेट्स रिकवर्ड। अब ये इनकम है बेटा, क्या बोलोगे इसे? इनकम। और इनकम बढ़े तो क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। दूसरी बात, इसने जब पेमेंट करी होगी तो किस में करी होगी? कैश में। और कैश हमारा क्या होता है? एसेट। और एसेट बढ़े तो क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो दो चीजें इन्वॉल्व है, जो ये नाम लिखा है बैड डेट्स रिकवर, दो चीजें इन्वॉल्व है। तो अगर इसकी एंट्री करनी हुई अगर आगे, तो कुल मिलाकर बैड डेट्स में तीन ही प्रकार की एंट्री होती है। एक जो डूब जाए, एक कुछ पैसा मिल जाए कुछ पैसा ना मिले, या अगला बंदा पैसा वापस कर दे। वापस पैसा कर दे तो इनकम है। अब देखो आया क्या? कैश, कैश अकाउंट डेबिट, और टू बैड डेट्स रिकवर्ड। अब कितना पैसा दे दिया उसने? पूरे 20,000 रुपए दे दिए। ये तो हमारे लिए खुशी की बात है, खुश हो जाओ, ये लो, ठीक है ना। तो ये तीन प्रकार की एंट्री होगी बेटा, इसे नोट कर लेना। अब हम इसका एंट्री करने वाले हैं और उसको समझते हैं। मैं इसको सारे को ना नीचे डाल देता हूं, ठीक है ना, या यही छोड़ दूं और छोड़ने के बाद नीचे से ट्रांजेक्शन कर दूं मैं। लो नीचे से ट्रांजेक्शन कर देता हूं मैं, बाकी मैंने पेजेस रखे हैं। तो आओ मैं जरा फॉर्मेट बनाता हूं, जब तक आप आंखें एक बार झपकाओ आपको मिल जाएगा। लो बेटा आपका फॉर्मेट तैयार हो गया। आओ जरा करते हैं क्वेश्चन को, कैसे करते जरा समझना। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है? पहला अप्रैल 1, बहुत ही 3 से 4 ट्रांजेक्शन, ये छोटा सा क्वेश्चन है। 2026 पहले लिख लेते हैं यहां पर, अप्रैल 1। अब कहानी पढ़ते क्या कह रहा है? कह रहा है कि सुरेश हैज डिक्लेयर इंस्टॉलमेंट। बेटा ये इंस्टॉलमेंट का मतलब क्या होता है? इसका दिवालिया निकल गया। अब इसके हालात खराब हो गई सुरेश की, यानी अब इसके पास कुछ पैसे नहीं है, जो इसने उधार लिया सब बर्बाद हो चुका है। सरकार ने इसे इंस्टॉलमेंट घोषित कर दिया। हम नहीं करते हैं, सरकार इशू करती है। इस पर हमने केस किया होगा, भैया ये पैसा, तो इसका पैसा निकल ही नहीं रहा। इंस्टॉलमेंट का मतलब दिवालिया घोषित हो चुका है, अब ये पेमेंट नहीं कर पाए। तो कह रहे कि रिसीव 50%, इसको सब कुछ बेच बाच के 50% मिल रहा है ऑफ द डेट्स। 5,000 का डेट है और 50% मिल रहा है, और बैलेंस नहीं मिल रहा है, बाकी पैसा नहीं मिल रहा है, तो 50% मिल गया। वही वाली कहानी में हमने आपको जो बताई थी। तो सुरेश से हमें बाकी पैसा नहीं मिला, तो 50, देखो इसमें से क्या हो गया? 2500 कैश में चले जाएंगे, और जो 2500 बचे हुए हैं 2500 वो आपके पैसे डूब गए, तो ये आपका बैड डेट्स हो जाएगा। और आपके 5,000 से डेटर क्या हो जाएंगे? कम। अब डेटर यहां पर कौन है? सुरेश का नाम लिखेंगे बेटा, डेटर का नाम क्या लिखेंगे? सुरेश। तो आओ जरा इसकी एंट्री करते हैं हम लोग। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, ये लो, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट,
ये क्या कर दिया मैंने, ठीक है सही है, सुरेश अकाउंट बीइंग, ठीक है ना, बीइंग सुरेश पेड हाफ एंड हाफ नॉट पेड, हाफ उसने पे नहीं किया, ठीक है ना, हाफ पे किया हाफ पे नहीं किया, तो हाफ पैसा डूब गया। तो बेटा 2500 इससे हमें मिल गया, 2500 कैश मिला, 2500 नहीं मिला, कुल मिलाकर हमारे डेटर कितने के कम हो गए, 5000 के। ये लो जी, तो ये हो गया हमारी पहली एंट्री, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, छोटी सी एंट्री थी। अप्रैल 2 की बात करते हैं। देखो 8000 ड्यू फ्रॉम रमेश नॉट रिकवरेबल, मतलब अब नहीं मिलने वाला, गया है, भग गया, मतलब भग गया, क्या दे ही नहीं रहा, 8000 पे नहीं मिलने वाला। तो सिंपल से एंट्री इसकी, तो सुरेश की एंट्री एक ही एंट्री करनी है, अप्रैल 2 पूरा का पूरा पैसा डूब गया। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू, कौन था भाई, सुरेश के बाद रमेश था क्या, रमेश ही है, चलो टू रमेश अकाउंट बीइंग रमेश बीइंग रमेश, लिख दो आप ये पूरा पॉइंट लिख दो, रमेश ड्यू इज नॉट रिकवरेबल, रमेश ड्यू इज नॉट रिकवरेबल। अब इसका पैसा नहीं आने वाला है, तो आपने पूरा पैसा कहां डाल दिया, बैड डेट्स में, 8000 रुपए और 8000 रुपए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आखिरी एंट्री बची है, छोटा सा एंट्री है, ये भी हो गया, ओ ये हो गया 30, 2 एंट्री और बची है। श्याम जो कि दिवालिया घोषित हो चुका है, इंस्टॉलमेंट घोषित हो चुका है 5000 का, जिसका उधार, वो मतलब क्या होता, उधार, उधार था 15,000 का, श्याम के ऊपर नहीं दिया। 50% रिसीव फ्रॉम हिज स्टेट, उसकी प्रॉपर्टी बेचकर कितना मिला, 50% मिला, तो 15,000 का आधा 750 मिल गया, 750 डूब गया, ठीक है ना, श्याम से। आओ जरा इसकी एंट्री करते हैं, और तारीख में भूल गया, तारीख क्या थी इसके अंदर, अप्रैल 3, लो जी अप्रैल 3 की बात करते हैं। तो हुआ क्या, आधा पैसा डूब गया, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट, क्या लिखेंगे, बीइंग हाफ अमाउंट रिसीव्ड एंड हाफ इज नॉट रिकवरेबल फ्रॉम श्याम। बस आपको ऐसी बातें बतानी है इसके अंदर, नरेशन के अंदर, कि ये ट्रांजेक्शन किसकी है समझ में आ जाए। अब देखो आपको पूरे के पूरे 15,000 का ट्रांजेक्शन था बेटा, आधा पैसा मिल रहा है, यानी आधा पैसा डूब गया और आधा पैसा मिल गया, बस एंट्री खत्म। अप्रैल 3 में इतनी एंट्री करनी थी। आओ उसके बाद अप्रैल 4 क्या बोला है, रिसीव्ड 10,000 इन कैश फ्रॉम सोहन फॉर बैड डेट्स रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर। जरा समझना इस लाइन का मतलब, बेटा बैड डेट्स रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर, यानी पिछले साल इस बंदे से हमें लेने थे 10,000 रुपए। ये रिटर्न ऑफ का मतलब होता है हमने इसे एक्सपेंस मान लिया, इसे खत्म कर दिया, इसको नहीं, इसको खर्चों को हमने मान लिया कि अब ये पैसा नहीं मिलने वाला, हमने मान लिया है, अकाउंट में रिटर्न ऑफ कर दिया, हटा दिया इसको कि भाई अब ये पैसा नहीं देने वाला, अब ये डेटर नहीं बचा हमारा, हमें डेटर नहीं है। लेकिन वही ना कहा किसने दे दिया कुछ पैसा, तो 10,000 रुपए दे दिए, तो इसे बोलते हैं बैड डेट्स रिकवर्ड, इनकम है, और आया पैसा कैश में होगा। तो अप्रैल 4 की एंट्री करते हैं, आओ जरा अप्रैल 4 क्या है, आपके जेब में तो पैसा कैश में आया होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू, आपको क्या लिखना है, बैड डेट्स रिकवर्ड, ठीक है ना। एंट्री क्या है, बीइंग अमाउंट, लिख दो, लाइन पूरी लिख दो, कि ये लिख सकते हो आप, क्या क्या था आपका, कि बीइंग सोहन, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सोहन हु हैव रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सोहन who have written off लास्ट ईयर, जिसे हमने लास्ट ईयर क्या कर दिया था, रिटर्न ऑफ कर दिया था। तो कितना,
10,000 रुपए कैश में रिसीव हुआ और 10,000 रुपए इनकम मानी जाएगी। तो ये लो बेटा, आपका पूरा का पूरा अकाउंट क्या हो गया, खत्म हो गया। बस इतना ही करना था आपको, इसके अलावा कुछ नहीं है। अकाउंट क्लोज करने के लिए आप 2 लाइन खींच दिया करो यहां पर, ये लो। तो इतना ही था इसकी एंट्री, और आई होप कि आपको समझ में आएगा कि क्या करना था। बस इस हमने एक क्वेश्चन का टारगेट बनाया था कि बैड डेट्स क्या होता है और बैड डेट्स रिकवर्ड क्या होता है। तो अगली क्लास में इसके आगे के टॉपिक पढ़ेंगे। आज की सभा को हम यहीं पर क्या करते, विराम करते। धन्यवाद।